भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर भोजन तामसिक है तो चिंता होनी ही है, 100% है ना। भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक भोजन होना चाहिए, और साथ ही साथ परमात्मा की याद में बनाया हुआ, परमात्मा को भोग लगाया हुआ, और परमात्मा की याद में खाया हुआ, है ना। परमात्मा की याद में वो भोजन खाना है, वो भोजन स्वीकार करना है। भोजन के वाइब्रेशंस होते हैं। कई लोग इसको मानते नहीं हैं। कई लोग कहते हैं ये क्या। कई लोग बोलते हैं कि भोजन पानी, है ना, वाइब्रेशंस उसमें हैं। लेकिन इसको हम खुद एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि आध्यात्मिकता में एक चीज होती है एक्सपेरिमेंट देन एक्सपीरियंस। उसको खुद एक्सपेरिमेंट करना है। भोजन, हमने जो अपने जीवन में परिवर्तन पाया, जैसे ही भोजन को चेंज किया, अंदर बहुत सारे इमोशंस चेंज हो गए ऑटोमेटिक। तो इसलिए सात्विक भोजन, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन भोग लगाना है, और परमात्मा की याद में ही भोजन स्वीकार करना है। परमात्मा से शक्तियां लेते हुए, बाबा से बात करते हुए भोजन को स्वीकार करना है। ठीक है। तो फूड, उसके साथ है एक्सरसाइज, एक्टिव। दिन भर जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना ही चिंता कम होगी हमें, उतना ही टेंशन कम होगी। डिप्रेशन के बहुत सारे रीजंस ढूंढे गए, इस पर बहुत रिसर्च हुई, डिप्रेशन क्यों होता है। उसका मेन कारण डिप्रेशन का वो है कुछ नहीं करना, खाली बैठना। जैसे कई लोगों को लगता है ना ज्यादा काम होता है तो स्ट्रेस होता है, लेकिन एक्चुअल में जिस इंसान के पास कुछ भी करने को नहीं होता ना, वो सबसे ज्यादा चिंता करता है। क्यों? खाली दिमाग शैतान का घर, हमने बचपन से सुना है ये। खाली बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? फ्यूचर के बारे में सोचते जा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब हम बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है उस बारे में सोचने का, है ना। हम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज करना। कम से कम हम मिनिमम, वैसे 10,000 स्टेप्स बोलते हैं ना, कम से कम 10,000 स्टेप्स हमें ज़रूर करने चाहिए दिन भर। इसका सबसे बड़ा फायदा है, हम नेचर से कनेक्ट होते हैं। नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम निश्चिंत रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, कनेक्ट विद द नेचर। आप देखेंगे जैसे ही आप सैर करने गए, नेचर से कनेक्ट हुए, मोबाइल को साइड पे रख के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्या होता है, मोबाइल साथ में होता है और हम सैर भी कर रहे हैं, मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, नहीं, फिर वो उतना रिजल्ट नहीं हमें दिखेगा। तो कम से कम कुछ समय निकालना है, जब एकांत में, मोबाइल भी नहीं, कोई व्यक्ति भी साथ में नहीं, हम एकांत में सैर करें कुछ समय, नेचर के साथ कनेक्ट हों। और वो समय, मुझे जो लगता है, वो समय सोमान की प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट समय है। अपने फ्यूचर में अच्छे अच्छे प्लान बनाने का, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ज़रूर, और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। जितना अच्छा सोचेंगे, ऑटोमेटिक वो अट्रैक्ट करेंगे हम, है ना। तो फ्यूचर की प्लानिंग करना, मुझे क्या करना है जीवन में, और सोमान की प्रैक्टिस सबसे अच्छा है ये। तो इससे हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हुई, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है। तो एक्सरसाइज, एक्टिव रहना, कमरे के अंदर नहीं बैठे रहना है। आप सब तो एक्टिव हैं वैसे, है ना। स्टिल अगर आपको लगे कोई और आपके परिवार में है, या कई बार हम भी कभी कभी थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करिए। और ये टेक्निक सिखाई भी जाती है कि आपको टेंशन हो रही है ना, आप क्या करो, मोबाइल को घर पे रख के थोड़ा सा सैर करके आओ, ऑटोमेटिक टेंशन, या गुस्सा आ रहा है, कई लोग ऐसा करते हैं। किसी को गुस्सा आता है ना, वो क्या करता है, थोड़ा घूम के आ जाता है बाहर तो उसका गुस्सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, काम करना है, बुक्स पढ़नी है। देर आर सो मेनी गुड बुक्स। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। तो उससे क्या होगा, अच्छी बुक्स पढ़ने से मोबाइल अपने आप कम हो जाएगा, है ना। या कोई ना कोई, आप अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा समय, उसे लगता है कि मेरे को अपना समय यूटिलाइज करना है, मेडिटेशन हो गया, आपने वो भी कर लिया, बुक्स भी पढ़ ली, मुरली भी पढ़ ली, फिर कोई ना कोई स्पोर्ट्स या कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी बहुत पावरफुल चीज़ है ना। उससे भी मेडिटेशन से कनेक्ट
होने में हमें एक कहीं सही दिशा मिलती है और टाइम हमारा वेस्ट नहीं जाता है। तो वो भी देख सकते हैं कि कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने की हमें आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अच्छी बुक्स पढ़ के। और बहुत अच्छे अच्छे आज यूट्यूब पर क्लासेस भी हैं, है ना। हम सब भी देखो ऑनलाइन कनेक्ट हैं आपस में। तो सोशल मीडिया या जूम हो गया या यूट्यूब हो गया, ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना, उसके बाद उस पर लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी सेशन हुआ, अब आप में से कुछ होंगे जो सुनेंगे और ठीक है हो गया, कुछ होंगे जो 10-15 मिनट बैठेंगे इसके बाद, है ना, फिर राइट डाउन करेंगे कि अच्छा ये मैंने इस पॉइंट से इस सेशन में ये सीखा और मुझे इसको अगले एक हफ्ते के लिए इम्प्लीमेंट करना है ना। या खुद का अपना चिंतन हम करेंगे फिर कि अच्छा ये मैंने सुना तो इसमें मेरा चिंतन क्या है, क्या मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें, और जिसको बोलते हैं एकांतवासी होना। आध्यात्मिकता और एकांत दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आध्यात्मिक हैं हम कहें कि हम आध्यात्मिक हैं और हम एकांत के लिए समय नहीं निकालते हैं। एकांत का मतलब ये नहीं है कि हमें जंगल में चले जाना है या कोई ऐसे स्थान पे जाना है जहाँ पर कोई भी ना हो, है ना। एकांत घर में भी, छत पे भी हम एकांत अनुभव कर सकते हैं, और कभी कभी तो भीड़ में भी एकांत अनुभव हो सकता है। जैसे कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति है एकांत में, खाली मतलब अकेला, लेकिन उसको फील हो रहा है कि जैसे भीड़ में है वो, और भीड़ में भी एकांत फील हो सकता है। तो बीच बीच में आप समय निकालें, क्योंकि हर किसी के घर के आसपास ज़रूर पार्क होगा या ऐसे कोई स्थान होगा जहाँ पर जा सकते हैं आप, और थोड़ा सा वहाँ पर सैर करिए, स्वमान की प्रैक्टिस करिए। जो भी आपके सामने आए उनको शुद्ध वाइब्रेशन दीजिए। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, आपका कल्याण हो, आप विशेष हैं। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं।